श्री कृष्ण की जन्म और बाल लीला। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे और कंस उनका मामा था। कंस ने आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी संतानों को मार डाला। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म कंस के सभी बंधनों को तोड़कर हुआ। वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं का आरंभ किया। उन्होंने गोपियों के साथ खेला और अपनी दिव्य लीलाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक दिन पूतना नामक राक्षसी ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए जहर लगाकर उन्हें स्तनपान कराने का प्रयास किया। लेकिन बालक कृष्ण ने उसकी जीवन शक्ति को ही खींच लिया और पूतना का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कई दुष्टों का विनाश किया, जिनमें कंस के भेजे गए अनेक राक्षस शामिल थे। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। माखन चोरी और गोवर्धन लीला। श्री कृष्ण का माखन चोरी करना गोकुल में अत्यधिक प्रसिद्ध था। वे अपने सखाओं के साथ मटकी फोड़कर माखन चुराते थे और गोपियों को परेशान करते थे। इस लीला के माध्यम से उन्होंने संसार को संदेश दिया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए मूसलधार बारिश शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और गोकुल वासियों को बारिश से बचाया। इस घटना ने साबित कर दिया कि श्री कृष्ण केवल बालक नहीं थे, बल्कि साक्षात भगवान थे। कंस वध और मथुरा में विजय। कृष्ण की लीलाओं का चरमोत्कर्ष मथुरा में कंस के वध से हुआ। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए मल्ल युद्ध का आयोजन किया, लेकिन कृष्ण ने अपने बल और बुद्धि से कंस का वध कर दिया और मथुरा नगरी को अत्याचार से मुक्त किया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा में न्याय और धर्म की स्थापना की। उनके नेतृत्व में यदुवंश और मथुरा नगरी को नई दिशा मिली। कृष्ण का द्वारका गमन। मथुरा के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण किया और वहां के शासक बने। द्वारका नगरी उनके राज्य की समृद्धि का प्रतीक थी, जहां उन्होंने अपनी नीति और धर्म के आधार पर शासन किया। श्री कृष्ण की कथा में उनके बचपन से लेकर द्वारका तक की घटनाएं मानवता को धर्म, प्रेम और करुणा का संदेश देती हैं। उनकी लीला अनंत और अपरिमेय है, जो सदियों से जनमानस को प्रेरित करती आई है और आगे भी करती रहेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन और उनकी गीता का उपदेश मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। भगवद गीता में उनके उपदेश आज भी जीवन में दिशा दिखाने वाले हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं और धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं।